धामू और नंदू दो यतीम थे जो बचपन से ही एक दूसरे के साथी बन गए थे। दोनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते और वो दोनों एक साथ ही मजदूरी भी किया करते थे, लेकिन दोनों अलग मिजाज के थे। बस अब जिंदगी में खूब सारे पैसे मिल जाएं, बड़ा घर हो, सारे ऐशो आराम हो और एक परिवार हो जिसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। तू क्या करेगा अगर तुझे बहुत सारे पैसे मिल गए तो? अगर मुझे जिंदगी में बहुत सारे पैसे मिले ना तो मैं हर मुफलिस की इमदाद करूंगा। अरे मेरे मेहरबान, तूने अपने बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अब तक तो नहीं। मुझे तो लगता है तेरे बारे में भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ, वो सब तू ही देख ले। दोनों दोस्त खुश थे। नंदू को बस धामू की एक बात से ऐतराज था। धामू अक्सर अपने कमाए हुए पैसे जरूरतमंदों को दे देता था। अगर तू अपनी सारी कमाई इन गरीबों को दे देगा तो तेरा आने वाला कल कैसा होगा? देख भाई, जब तक हाथ पैर अच्छे हैं मैं कमा कर खा ही लूंगा, लेकिन ये लोग गरीब हैं, इनकी कौन मदद करेगा? तुम इनकी मदद नहीं करोगे तो कोई और भी इसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है, कोई ना कोई कर ही लेगा। हर कोई यही सोचता है और ये बेचारे यूं ही रह जाते हैं। तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। धामू और नंदू एक ही घर में रहा करते थे। एक दिन धामू देर से घर पहुंचा। काश मैं थोड़े पैसे और कमा लेता। ये तुझे अचानक पैसों की जरूरत कहाँ से आ गई? अभी रास्ते में एक बूढ़ी भिखारन मेरे पास आई। बेटा, मेरी कुछ मदद कर दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। काश मेरे पास थोड़े और रुपए होते तो मैं उस औरत को खाना खिला पाता। तुझे पता है वो बूढ़ी औरत कितनी कमजोर लग रही थी। पक्का उसने कुछ नहीं खाया होगा। ये ले पैसे, जा और उस बूढ़ी औरत को खाना खिला दे। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच ही रहा था कि कैसे उस बूढ़ी औरत की मदद करूं, पर तुझे तो मेरा इमदाद करना पसंद नहीं, तो फिर पैसे क्यों दे रहा है? तेरे लिए। अगर तू उस भिखारिन की मदद नहीं कर पाएगा तो रात भर उसके बारे में सोच सोच कर बेवजह परेशान होगा और मेरे कान खाएगा। तो बस मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे ये पैसे दे रहा हूँ। जो भी हो भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो पैसे लेकर धामू दौड़ते हुए उस भिखारिन के पास जाता है। ये लो अम्मा, कुछ खा लेना। पर अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना बेटा? थे तो नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया हूँ। शुक्रिया बेटा, देवी तुम्हारा भला करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। धामू पैसे देकर वहाँ से रुखसत हो गया। धामू देवी का भक्त था। अक्सर वो देवी के मंदिर का काम किया करता था। कल के जश्न के लिए फूलों की माला बनानी है बेटा। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं देर रात तक बैठकर ये मालाएं बना ही लूंगा। अच्छा है धामू, देवी माँ की रहमत तुम पर बनी रहेगी। पंडित जी चले गए और धामू अकेले ही फूलों को माला में पिरोने लगा। शाम से रात हो गई। धामू अकेले ही काम को अंजाम दे रहा था। मैं तो थक गया, कुछ देर यहीं आराम फरमाता हूँ। और धामू मंदिर में ही सो गया। धामू के ख्वाब में देवी माँ आती हैं। माँ, जय देवी माँ। धामू, मैं तेरी इबादत से बेहद खुश हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी बिशारत से मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन मुझे तो तुम्हें वरदान देना है। तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं जब भी किसी की मदद करना चाहूँ तो मेरे पास हमेशा पैसे हों। तथास्तु, तुम्हारा ये बनियान आज से जादुई बनियान है। तुम जब भी किसी की मदद करना चाहोगे तो इस बनियान की जेब से पैसे निकलेंगे। शुक्रिया। धामू की आँख खुली तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो अभी हुआ वो हकीकत था या ख्वाब। खैर, सुबह हुई और धामू अपने काम पर जाने लगा। रास्ते में उसे फिर वही भिखारिन दिखी। मेरा बनियान अगर वाकई जादुई बनियान होता तो मैं इस भिखारिन की मदद कर देता। ये सोचते हुए धामू अपने बनियान की जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब से हकीकत में पैसे निकले। ये देखकर धामू चौंक गया। उसने वो सारे पैसे भिखारिन को दे दिए। वहाँ से धामू नंदू के पास गया और उसे ये अचंभा बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा ही है तो मुझे भी पैसे चाहिए। दे मुझे पैसे। धामू ने जेब में हाथ डाला पर इस बार उसकी जेब खाली थी। देखा, जादू वादू कुछ नहीं होता।
लेकिन पहली दफा मेरी जेब से पैसे निकले थे। मुझे लगता है वो भी तूने ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन लेकिन छोड़, काम पर लग। नंदू और धामू मजदूरी करने लगे, लेकिन धामू अब जादुई बनियान के बारे में सोच रहा था। ये सब हकीकत थी या कोई ख्वाब? और बस तभी एक मजदूर औरत रोते रोते वहाँ आई। मेरी बेटी बेइंतहा बीमार है, उसे अस्पताल में दाखिल किया है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। सारे मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और धामू सोचने लगा। काश मैं इस गरीब मजदूर की कुछ मदद कर सकता। और बस उसने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से नोटों की गड्डियां निकलने लगी। धामू ने सारी गड्डियां उस औरत को दे दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सारे मजदूर चौंक गए कि आखिर धामू के पास इतने पैसे कहां से आए। धामू और नंदू दोनों मजदूर थे। थोड़ी देर पहले उसकी बनियान की जेब में पैसे नहीं थे। अचानक इतने सारे पैसे कहां से आ गए? मैं नहीं कहता था कि ये बनियान जादुई है, इससे पैसे निकलते हैं। और इस बनियान से तभी पैसे निकलते हैं जब जरूरत होती है। जादुई बनियान ने धामू की इच्छा पूरी कर दी। अब वो हर जरूरतमंद की मदद करता था। धामू और नंदू दो यतीम थे जो बचपन से ही एक दूसरे के साथी बन गए थे। दोनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते और वो दोनों एक साथ ही मजदूरी भी किया करते थे, लेकिन दोनों अलग मिजाज के थे। बस अब जिंदगी में खूब सारे पैसे मिल जाएं, बड़ा घर हो, सारे ऐशो आराम हो और एक परिवार हो जिसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। तू क्या करेगा अगर तुझे बहुत सारे पैसे मिल गए तो? अगर मुझे जिंदगी में बहुत सारे पैसे मिले ना तो मैं हर मुफलिस की इमदाद करूंगा। अरे मेरे मेहरबान, तूने अपने बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अब तक तो नहीं। मुझे तो लगता है तेरे बारे में भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ, वो सब तू ही देख ले। दोनों दोस्त खुश थे। नंदू को बस धामू की एक बात से ऐतराज था। धामू अक्सर अपने कमाए हुए पैसे जरूरतमंदों को दे देता था। अगर तू अपनी सारी कमाई इन गरीबों को दे देगा तो तेरा आने वाला कल कैसा होगा? देख भाई, जब तक हाथ पैर अच्छे हैं मैं कमा कर खा ही लूंगा, लेकिन ये लोग गरीब हैं, इनकी कौन मदद करेगा? तुम इनकी मदद नहीं करोगे तो कोई और भी इसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है, कोई ना कोई कर ही लेगा। हर कोई यही सोचता है और ये बेचारे यूं ही रह जाते हैं। तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। धामू और नंदू एक ही घर में रहा करते थे। एक दिन धामू देर से घर पहुंचा। काश मैं थोड़े पैसे और कमा लेता। ये तुझे अचानक पैसों की जरूरत कहाँ से आ गई? अभी रास्ते में एक बूढ़ी भिखारन मेरे पास आई। बेटा, मेरी कुछ मदद कर दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। काश मेरे पास थोड़े और रुपए होते तो मैं उस औरत को खाना खिला पाता। तुझे पता है वो बूढ़ी औरत कितनी कमजोर लग रही थी। पक्का उसने कुछ नहीं खाया होगा। ये ले पैसे, जा और उस बूढ़ी औरत को खाना खिला दे। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच ही रहा था कि कैसे उस बूढ़ी औरत की मदद करूं, पर तुझे तो मेरा इमदाद करना पसंद नहीं, तो फिर पैसे क्यों दे रहा है? तेरे लिए। अगर तू उस भिखारिन की मदद नहीं कर पाएगा तो रात भर उसके बारे में सोच सोच कर बेवजह परेशान होगा और मेरे कान खाएगा। तो बस मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे ये पैसे दे रहा हूँ। जो भी हो भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो पैसे लेकर धामू दौड़ते हुए उस भिखारिन के पास जाता है। ये लो अम्मा, कुछ खा लेना। पर अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना बेटा? थे तो नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया हूँ। शुक्रिया बेटा, देवी तुम्हारा भला करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। धामू पैसे देकर वहाँ से रुखसत हो गया। धामू देवी का भक्त था। अक्सर वो देवी के मंदिर का काम किया करता था। कल के जश्न के लिए फूलों की माला बनानी है बेटा। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं देर रात तक बैठकर ये मालाएं बना ही लूंगा। अच्छा है धामू, देवी माँ की रहमत तुम पर बनी रहेगी। पंडित जी चले गए और धामू अकेले ही फूलों को माला में पिरोने लगा। शाम से रात हो गई। धामू अकेले ही काम को अंजाम दे रहा था। मैं तो थक गया,
कुछ देर यहीं आराम फरमाता हूँ। और धामू मंदिर में ही सो गया। धामू के ख्वाब में देवी माँ आती हैं। माँ, जय देवी माँ। धामू, मैं तेरी इबादत से बेहद खुश हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी बिशारत से मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन मुझे तो तुम्हें वरदान देना है। तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं जब भी किसी की मदद करना चाहूँ तो मेरे पास हमेशा पैसे हों। तथास्तु, तुम्हारा ये बनियान आज से जादुई बनियान है। तुम जब भी किसी की मदद करना चाहोगे तो इस बनियान की जेब से पैसे निकलेंगे। शुक्रिया। धामू की आंख खुली तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो अभी हुआ वो हकीकत था या ख्वाब। खैर, सुबह हुई और धामू अपने काम पर जाने लगा। रास्ते में उसे फिर वही भिखारिन दिखी। मेरा बनियान अगर वाकई जादुई बनियान होता तो मैं इस भिखारिन की मदद कर देता। ये सोचते हुए धामू अपने बनियान की जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब से हकीकत में पैसे निकले। ये देखकर धामू चौंक गया। उसने वो सारे पैसे भिखारिन को दे दिए। वहाँ से धामू नंदू के पास गया और उसे ये अचंभा बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा ही है तो मुझे भी पैसे चाहिए। दे मुझे पैसे। धामू ने जेब में हाथ डाला पर इस बार उसकी जेब खाली थी। देखा, जादू वादू कुछ नहीं होता। लेकिन पहली दफा मेरी जेब से पैसे निकले थे। मुझे लगता है वो भी तूने ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन छोड़, काम पर लग। नंदू और धामू मजदूरी करने लगे। लेकिन धामू अब जादुई बनियान के बारे में सोच रहा था। ये सब हकीकत थी या कोई ख्वाब? और बस तभी एक मजदूर औरत रोते रोते वहाँ आई। मेरी बेटी बेइंतहा बीमार है। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। सारे मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और धामू सोचने लगा, काश मैं इस गरीब मजदूर की कुछ मदद कर सकता। और बस उसने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से नोटों की गड्डियां निकलने लगी। धामू ने सारी गड्डियां उस औरत को दे दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सारे मजदूर चौंक गए कि आखिर धामू के पास इतने पैसे कहां से आए। धामू और नंदू दोनों मजदूर थे। थोड़ी देर पहले उसकी बनियान की जेब में पैसे नहीं थे। अचानक इतने सारे पैसे कहां से आ गए? मैं नहीं कहता था कि ये बनियान जादुई है। इससे पैसे निकलते हैं और इस बनियान से तभी पैसे निकलते हैं जब जरूरत होती है। जादुई बनियान ने धामू की इच्छा पूरी कर दी। अब वो हर जरूरतमंद की मदद करता था।